नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, बिहार एसआई पीटी का आप सभी लोग का प्रैक्टिस डेली बेस पे चलाया जा रहा है। हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको यहाँ पे 50 प्रश्न दिया जा रहा है। ठीक है, आप सभी लोग बताइएगा कि आपने 50 में से कितना प्रश्न सही किया है। रही बात आपका करंट अफेयर का, तो करंट अफेयर भी आपका यहाँ पे डेली बेस पे चलाया ही जा रहा है, जिसमें आपका करंट अफेयर 40 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो आप सभी लोग अपना स्कोर बढ़ाते रहिए, एग्जाम कभी भी आ सकता है, एग्जाम का डेट। ठीक है, चलिए सेट को शुरू कर लेते हैं। क्या है आज का पहला प्रश्न? कहता है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मक्के और हंसिया आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का जो जनक है वो एम.एन. रॉय हैं। एम.एन. रॉय ने 20 अगस्त 1920 को कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में किया गया। ठीक है, अखिल भारतीय पार्टी की प्रथम बैठक जो हुआ था ये आपका देखा जाए तो 1925 में कानपुर में सत्यभक्त की अध्यक्षता में हुआ था। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि मनुष्य की आनुवंशिकता का पता लगाया जा सकता है। चलिए बताइए। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, अफ्रीकी मूल के द्वारा। देखिए, मनुष्य का जन्म अफ्रीका महादेश में हुआ सर्वप्रथम। मानव का जन्म ड्रायोपिथेकस से माना जाता है। तो आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज द्वारा लिखी गई है क्या? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी झुम्पा लाहिड़ी। याद रखिएगा, अगर बात करें हम द नेमसेक, तो पुस्तक भी झुम्पा लाहिड़ी द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉड और कोन पाए जाते हैं। रॉड और कोन पाए जाते हैं, देखा जाए तो आँख में पाए जाते हैं। आंसर आपका सी हो जाएगा। रेटिना में दो प्रकार की प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं, यानी कोनेस तथा रॉड्स। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थाल घाट और भोर घाट निम्न में से किस तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोंकण तट आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे पाल घाट भी कोंकण तट पर स्थित है। पश्चिमी तट को कोंकण तट कहा जाता है, पूर्वी तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। बात करेंगे हम मालाबार, तो इसको हम माराबाल तट को केरल में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है कि भारत का प्रथम ग्रीन बजट पेश करने वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर देखा जाए तो आपका डी उत्तर हो जाएगा, तमिलनाडु। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है, तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है क्या? तो संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार देखा जाए तो राज्यों का यूनियन है। आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, भारत के राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला समक्ष निकाय कौन सा है? तो समक्ष निकाय पूछा गया है, तो संसद मारिएगा आंसर, यानी आपका 8वें का सी हो जाएगा। देखिए, नागरिकता संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक आपका यहाँ पे अंतर्गत किया गया है। नागरिकता भारत में एकहरी है, तो आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज और ग्लैक्टोज यानी मैनटोज ट्राइओज भी पाया जाता है। इस प्रकार से इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संशोधन द्वारा समावेशित भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? तो ये कौन से विषय से संबंधित है? तो आंसर आपका डी हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, आप सभी लोग याद रखिएगा कि बात करेंगे अनुच्छेद 40 के अनुसार, तो राज्य सरकार ग्राम पंचायत का गठन करेगा, उसे शक्ति और अधिकार देगा। तो आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामदेव गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहा जाता था? तो देखा जाए तो उसको उद्गाता कहा जाता था। आंसर आपका ए हो जाएगा। भारतीय संगीत का जनक सामदेव को माना जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसके पाठ्यकर्ता को क्या कहा जाता था? तो होत्र कहा जाता था। ठीक है, होत्र। अगला प्रश्न है कि किस शासक के सिक्के पर अश्वमेध पराक्रम लिखा मिला है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि उसके सिक्के पर भी उन्हें वीणा बजाते हुए दर्शाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया है? बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो सही आंसर देखा जाए तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा ये आपका किया गया था। बात करेंगे 1813 का चार्टर एक्ट। देखिए, इसके द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया तथा अन्य ब्रिटिश को व्यापार अधिकार दिया गया था, चीन देश के साथ व्यापार तथा चाय के व्यापार को छोड़कर। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोलेट एक्ट के संबंध में किसने कहा था कि इस एक्ट में अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू ने कहा था। देखिए, 1919 को रोलेट एक्ट पास हुआ था। इसके तहत बिना कसूर के ही किसी को भी पकड़ करके जेल भेज दिया जाता था। इसी के विरोध में 13 अप्रैल, याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर शहर के जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुणा असफ अली को कहाँ भारतीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आपका सही आंसर हो जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कब हुआ था? तो 8 अप्रैल, याद रखिएगा 8 अप्रैल 1942 को ये आपका किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान किस वर्ष किया था? तो राइट आंसर देखा जाए तो 1504 में किया था। आपका यहाँ पे आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, लोदी वंश के संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी था। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना किया था। इन्होंने भूपापन के लिए गजे सिकंदरी चलाया था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार और उड़ीसा दोनों बंगाल से कब अलग हुए? तो देखा जाए तो आंसर आपका 1 अप्रैल 1912 राइट आंसर हो जाएगा, यानी 17 का आंसर देखा जाए तो सी आंसर हो जाएगा। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये जो नेतृत्व किया था पीर अली ने किया था। आंसर आपका देखा जाए तो आंसर आपका सी हो जाएगा। बात करेंगे हम वही कि 1857 के क्रांति के दौरान मंगल पांडे सर्वप्रथम इस क्रांति की शुरुआत कहाँ से किए थे? तो मेरठ से किए थे। और वही हम बात करेंगे कुंवर सिंह के बारे में, तो बिहार के जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है कि हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर विष्णुपद कहाँ पर है? तो ये देखा जाए तो बोध गया में स्थित है, यानी 19 का राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए, बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया में महाबोधि मंदिर भी स्थित है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था? सभी को पता होगा कि वास्को डिगामा जो है ये 1498 में भारत आया था। आंसर आपका बी हो जाएगा। वास्को डिगामा आया कहाँ से था? तो ये पुर्तगाल से आया था। आंसर आप याद रखिएगा। अगला है कि किस वर्ष भारत के रेल बजट को आम बजट से पृथक किया गया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1924-25। देखिए, 1924-25 में एक वर्ष समिति के द्वारा रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो उसको हम क्या कहते हैं, या फिर वो क्या कहलाती है? तो देखिए, वो आपका सुलभ मुद्रा कहलाता है। आंसर आपका बी हो जाएगा। बात करेंगे गर्म मुद्रा के बारे में, तो वैसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है, जिस स्थान पर ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? हॉट मनी या फिर गर्म मुद्रा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत निम्नलिखित में से किस बागवानी उत्पन्न सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काजू। काजू राइट आंसर 23 का हो जाएगा। देखिए, भारत में केरल राज्य सर्वाधिक काजू का उत्पादक करता है। कर्नाटक राज्य कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकों द्वारा शुरू की गई कौन सी लिखित प्लास्टिक मनी के नाम से भी जानी जाती है?
तो आप सभी लोग याद रखिएगा क्रेडिट कार्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत हुआ कब था, तो ये 1998 और 99 के बीच में ये किया गया था। आंसर आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो ये जो वृद्धि करने का अधिकार है ये संसद को प्राप्त है। आंसर आपका बी हो जाएगा। बात करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन आखिर कौन से अनुच्छेद में किया गया था, तो आर्टिकल देखा जाए तो 124 में किया गया था, 124 के तहत ये किया गया था। उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 214 के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संचित निधि में से धन का व्यय निम्नलिखित में से किस प्रकार किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद की अनुमति से। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत भारत की संचित निधि का व्याख्या है। इसमें सरकार की सभी यानी मौद्रिक अवशिष्टियाँ जमा रहती है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वयस्क मताधिकार की न्यूनतम जो आयु है वो कितनी रखी गई है। तो देखिए आंसर ए हो जाएगा, 18 वर्ष कर दिया गया है। देखिए 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 के तहत, ठीक है, 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है मतदान की आयु। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन बी, 85 यानी 85 आपका यहाँ पे हो जाएगा। बात करेंगे अनुच्छेद 80, तो राज्यसभा का गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 81 के बारे में बात करेंगे, तो इसमें लोकसभा का गठन से संबंधित है, ठीक है। अब वही बात करेंगे 356 के बारे में, तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। और यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक उपक्रम समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 22 सदस्यों की संख्या होती है। आप सभी लोग याद रखिएगा। 29 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। लोक उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा तथा 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है। तो देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। देखिए सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय मूलभूत अधिकारों का संरक्षण होता है। मूल अधिकार का हनन होने पर कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदन स्थगन का अधिकार किसको है। तो ये अधिकार देखा जाए तो लोकसभा के अध्यक्ष को होता है। आंसर आपका सी हो जाएगा। याद रखिएगा कि लोकसभा अध्यक्ष को सदन स्थगन करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। वह लोकसभा को कार्यवाही संचालन भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल, कपास और मक्का किस प्रकार की फसल का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खरीफ फसल का उदाहरण है। बात करेंगे नगदी फसल के बारे में, तो गन्ना, कपास, तंबाकू, आलू। और बात करेंगे हम यहाँ पे खरीफ फसल के बारे में, तो चावल, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, उड़द। रबी फसल को भी याद रखिएगा, गेहूँ, तिलहन, यानी गेहूँ, तिलहन और दलहन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भरतनाट्यम आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा भरतनाट्यम 16 मानसिंह, लीला सैमलन, उसके बाद मृणालिनी, ये सब आपका भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम है कहाँ से संबंधित, तो कौन से राज्य से, तो तमिलनाडु से है। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं। तो बात करेंगे आंसर आपका डी हो जाएगा, लानोज आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोल ड्रम बेल्ट कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा के निकट में यह आपका पड़ता है। ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है। अभी मैंने आपको बताया था, आपका केरल राज्य हो जाएगा। 36 का ए उत्तर हो जाएगा। देखिए केरल राज्य काजू मसालों में भारत में प्रथम स्थान रखता है। बात करेंगे वही तमिलनाडु के बारे में, तो तमिलनाडु को भी याद रखिएगा, ये अदरक के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है भारत में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये आपका 37 नंबर डाइस से संबंधित है, इसको छोड़िएगा। आगे देखते हैं कि सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी।
तो देखिए सर्वोदय योजना के बारे में पूछा गया है, तो आंसर आपका जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने 1950 में, याद रखिएगा 1950 में सर्वोदय योजना की प्रस्तुत किया था। अनवरत योजना गांधीवादी मॉडल पर आधारित है, तो अनवरत योजना को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अमाल गुजार निम्नांकित में से किसका राजस्व अधिकारी था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सरकार का। देखिए मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो ग्राम थी। इसके मुखिया कौन थे? तो इसके मुखिया देखा जाए तो ग्रामिक कहलाते थे। आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गज ए सिकंदरी की शुरुआत किसने की थी? तो देखिए गज ए सिकंदरी की शुरुआत देखा जाए तो सिकंदर लोदी ने किया था। आंसर आपका 40 का सी उत्तर हो जाएगा। लोदी वंश 1451 से 1426 एडी, इस वंश के संस्थापक बहलोल लोदी था। इसने बहलोली सिक्का चलाया था, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कहता है कि शून्यवाद का सिद्धांत निम्नांकित में से किस बौद्ध दार्शनिक ने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागार्जुन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बात करेंगे हम कि यहाँ पे नागसेन के बारे में। तो नागसेन ने मिनांडर के प्रथम यानी प्रश्न का उत्तर एक किताब में संकलन किया जिसका नाम मिलिंद पन्हो है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नागार्जुन को भारत का क्या कहा जाता है? तो आइंस्टीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। कहता है कि मोहनजोदड़ो में अवस्थित सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अन्नागार, यानी सी उत्तर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने किया था। कब किया था? तो 1922 में किया था। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, यानी बीच में आपका मैथ्स वगैरह है तो इसको मैंने स्किप किया है, डायरेक्ट 51 पे आया क्योंकि आपको 50 क्वेश्चन कंप्लीट कराना है। तो देखिए कहता है कि मानव शरीर में उत्तेजना का क्या कारण होता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एड्रिनल जो ग्रंथि है इसी के कारण उत्तेजना का प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए बात करेंगे हम कि इस हार्मोन को लड़ो और उड़ो यानी फाइट एंड फ्लाई भी कहा जाता है। आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूती वस्त्र बनाने में प्रयुक्त रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये देखा जाए तो आंसर बी हो जाएगा, फल से प्राप्त होता है। सूती वस्त्र शरीर के लिए आरामदायक होता है, सभी को पता है। कपास के उत्पादन में काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतुलित आहार में दूध का सेवन प्रतिदिन कितना करना चाहिए? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 100 ग्राम। यहाँ पे 100 ग्राम दिया गया है। संतुलित आहार का अर्थ होता है कि भोजन में सभी तत्वों की उचित मात्रा जो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि मनुष्य का कान किसका बना होता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कार्टिलेज से बना होता है। कान के बाहरी भाग अवशेषी अंग का उदाहरण होता है। कान में स्टेप्स हड्डियां यानी स्टेपिज हड्डियां पाई जाती हैं और सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो कान की ही होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताइए। सिंपल सा है, आंसर आपका ए हो जाएगा फीमर। फीमर जो हड्डी होती है वो जांग के हड्डी को कहा जाता है और ये सबसे बड़ी हड्डी मानी जाती है। बात करेंगे कि युवा अवस्था में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 206 होता है। सबसे छोटी हड्डी मैंने आपको बताया स्टेपिज, और सबसे मजबूत हड्डी जो होता है यानी ये जबड़े की हड्डी होती है, यानी मुंह में जो जबड़ा होता है उसी को ये मजबूत हड्डी माना जाता है। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ये जो प्रतिपादन है न्यूटन ने किया था। आंसर आपका 56 का ए हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, यानी अगला क्वेश्चन कहता है कि कच्चे केले को पकाने में किस गैस का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एसिटिलीन, यानी ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायबिटीज के रोगी क्या नहीं पचा पाते हैं? तो देखिए डायबिटीज के जो रोगी होते हैं वो शर्करा को नहीं पचा पाते हैं। आंसर आपका डी हो जाएगा। बात करेंगे कि अग्न्याशय ग्रंथि के एक भाग लैंगरहैंस के से इंसुलिन का स्रावण होता है। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा।
तो साथियों आप सभी लोगों का यहाँ पे 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपना कोई भी कमेंट जो है आपको लगता है कि कमेंट के माध्यम से आपको कुछ बताना चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना प्रैक्टिस बेहतर कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।